आज हम क्लास 8 के अंतर्गत इतिहास के दूसरे लेसन में विलय नीति को पढ़ेंगे, जिसे हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। इस नीति को प्रारंभ करने वाला जो गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड डलहौजी होता है, जिसका भारत से पीरियड होता है 1848 से 1856। ये पीरियड होता है और इसी के अंतर्गत जो उसने कार्य किए उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य विलय नीति या हड़प नीति के नाम से जाना। प्यारे बच्चों, इस नीति को लागू करने का एकमात्र सिद्धांत या एकमात्र कारण ये रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती है किसी भी तरह से। आपने देखा सहायक संधि के माध्यम से वेलेजली की नीति थी, उसके बाद युद्ध के माध्यम से, अब एक और उन्होंने नीति अपनाई जिसे विलय नीति के नाम से जाना। इस विलय नीति के अंतर्गत दो सिद्धांत थे। हमारे यहाँ क्या है, पहले 1848 के पहले जिन भारतीय नरेश राजाओं के वारिस पुत्र के रूप में नहीं होते थे, वे अपने नियर एंड डियर से क्या है, सगे संबंधियों से पुत्र गोद ले लेते थे और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना करके अपना राज्य जीवित रखते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस नीति को पहले क्या है, ज़्यादातर स्वीकृति दे देती थी कि आप गोद ले लीजिए, लेकिन जब से लॉर्ड डलहौजी आया उसने शायद ही कोई ऐसी रियासत हो जिसमें अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो गोद लेने की हर संभव संभावना को क्या है, उसने समाप्त कर। यानी अब बच्चे को गोद लेना भारतीय नरेशों के लिए पूर्ण रूप से वर्जित या प्रतिबंधित। दूसरा इसके अंतर्गत सिद्धांत रहता है कुशासन, यानी कि उस रियासत का नवाब या राजा जो है अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, जनता परेशान है, इसलिए आपका राज्य आपसे छीन करके क्या है, कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया जाए। तो दो सिद्धांत हैं, गोद लेने की प्रथा को कंपनी की इच्छा पर करना, और इच्छा हमेशा क्या है, कंपनी के पक्ष में रखी जाती थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो रियासत ली गई उसमें 1848 में सतारा, आप जानते हैं महाराष्ट्र में, संभल 1850 में ली गई, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में। बच्चों, नागपुर के बारे में एक विशेषता आप जानिए। नागपुर का उस समय इतना बड़ा क्षेत्रफल रहता है जितना आज ब्रिटेन का क्षेत्रफल नहीं है, और बहुत एक छोटे से आधार पर क्या है, कंपनी ने इस रियासत को हड़प लिया। दूसरा जो आता है, कुशासन के आधार पर एकमात्र रियासत मिलाई जाती है अवध, जिसे 1856 में क्या है, डलहौजी मिला लेता है। यहाँ पर एक प्रश्न और जानने की कोशिश करिए कि कुशासन किसके माध्यम से होता था। आपको याद होगा सहायक संधि में रेजिडेंट रखा जाता था राजधानी में, और वो रेजिडेंट ही क्या है, कंपनी के हित को नवाबों से सुरक्षित करवाता था, इसलिए अव्यवस्था होती थी, और इसी अव्यवस्था का आधार बना करके क्या है, इस राज्य को मिला लिया जाता है। जनता देखती है कि कैसे उसके प्यारे नवाब को उठा करके हटा दिया जाता है, इसलिए इन्हीं सब कारणों के प्रकाश में आगे आप देखेंगे 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है 1856, और 1857 में 1 ईयर का डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों, विलय नीति को पढ़िए, कोई प्रश्न है तो हमसे शेयर करिए, बाकी इसको अपने टेक्स्ट बुक में